सभी को नमस्कार। नमस्ते रूपम जी। साहित्य संस्थान, मारवाड़, मांडवा जिला, नागौर, राजस्थान से बातें शिक्षा जगत की में आज हम लेकर के आए हैं मानसिक तनाव और उसके कारण और निवारण। क्योंकि आज का जो विषय है, ये बड़ा ज्वलंत विषय है और हम देख रहे हैं मित्रों चारों तरफ अगर हम जीवन का अवलोकन करें, अपने जीवन का, आस-पड़ोस के जीवन का, तो 2-3 चीज़ें हम पाते हैं, या तो आदमी हाथाजोड़ी में लगा हुआ है, या भागा-दौड़ी में लगा हुआ है, या माथा-फोड़ी में लगा हुआ है। और जब भी किसी से हम बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि उसके पास समय नहीं है, वह प्रसन्न नहीं है। तो दुनिया के देशों के जब खुशी के इंडेक्स हमारे सामने आते हैं, उस खुशी के इंडेक्स में, प्रसन्नता वाले इंडेक्स में हमारा स्थान बहुत निचले पायदान पर है। भारत किसी समय जगत गुरु हुआ करता था। निस्संदेह यहाँ के लोगों की खुशी का इंडेक्स बहुत ऊँचा रहा होगा। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा, पानीपत से स्वामी राजेंद्र देव जी। आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते जी। आप सब श्रोताओं का भी नमस्ते जी। मैं तो ये जो आपको प्रणाम करते हुए आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि स्वामी जी, आज सर्वाधिक अगर देखा जाए तो भिन्न-भिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मानसिक तनाव बढ़ रहा है, चाहे वो युवाओं में हो और चाहे बच्चों में हो, बनिस्बत मैं देखता हूँ कि आप में हम लोगों से कम है। हमसे लगभग डबल उम्र में होते हुए भी आपके जीवन को हम बड़ा सहज पाते हैं। मैंने मेरे जीवन की बजाय पिताजी के जीवन को, दादाजी के जीवन को सहज पाया। क्या कारण है कि आज का युवा इस भौतिक चकाचौंध में अपने आप को खुश नहीं रख पा रहा है, जबकि साधन बढ़ रहे हैं, संसाधन बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, विज्ञान ने प्रगति की है। इस विषय पर आपसे इनके मुख्य कारणों पर मैं अ, कुछ विशेष बात आपके मुखारविंद से चाहूँगा। स्वामी जी। इसमें ऐसा है कि जो ये मानसिक जो तनाव है, इसका कोई एक कारण नहीं है। ये व्यक्तिगत भी समस्या है, पारिवारिक भी है, सामाजिक भी है, सांप्रदायिक भी है और इसके साथ जैसे आपने अभी ज़िक्र किया, भई युवाओं की अपनी एक अलग समस्या है, माता-पिता की अपनी एक अलग समस्या है। अच्छा, अब अगर इस पूरे विषय को अगर हम लें, इसका पूरा जी, तारतम्य जोड़ें, तो जी। तारतम्य में क्या है कि सबसे पहले जो मुख्य जो समस्या है, जो हमारी आज नहीं समझ में आ रही है, हम धर्म और संप्रदाय इन दोनों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। जबकि संप्रदायों के कारण जितनी भी समस्याएँ आज हमारे सामने खड़ी हुई हैं, ये सारी जी, की सारी संप्रदायों का ही एक मुख्य कारण है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये बीमारी शुरू कहाँ से हुई? जब हम पूर्व जी। वैदिक काल में जाते हैं, तो अच्छा, पूर्व वैदिक काल में मनुष्य एक जाति होती थी, कोई किसी किस्म का वर्ग नहीं था, तो उसके बावजूद जैसे हम उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमारे जो वेद पहली चीज़ तो क्या है कि वेद के बारे में कई लोग इसका गलत अर्थ लगा लेते हैं, हुँ, क्योंकि सांप्रदायिक जो सोच है ना, वो सोच की वजह से हम गलत अर्थ लगाते हैं। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। ज्ञान किस चीज़ का? वो प्रकृति का ज्ञान है। अंग्रेजी में आप लॉ ऑफ नेचर उसको कह सकते हैं। पूरा जी, अगर आप वेदों के अध्ययन में जाएँगे तो वहाँ लॉ ऑफ नेचर है और जो लॉ ऑफ नेचर नहीं है, इसका मतलब वो उसमें जोड़ा गया है।
तो उस समय के जो विद्वान लोग थे, उन विद्वान लोगों ने देखा, अब भाई आगे हम अपनी जो संतानें हैं उनको सुरक्षित कैसे करें। तो उनकी सुरक्षा के लिए पहले राजा का पद पैतृक नहीं होता था, तो उन्होंने राजा का पद जो है वो पैतृक बना दिया। उसके बावजूद उन्होंने 4 वर्ण बना दिए, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी। अब इन चारों के कार्य वो जो है वो अलग अलग करते हैं। ब्राह्मण का मुख्य कार्य था वेद का पढ़ना पढ़ाना, मतलब वो शिक्षा से जुड़े हुए थे। और दूसरा, जब सही इसके अर्थ में जब हम जाते हैं तो ब्राह्मण का अर्थ होता है जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो। अब जब हम और आगे बढ़ते हैं तो ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। एक होता है शास्त्र मत और एक होता है लोक मत। हो जी। सकता है जिस समय वैदिक काल में ये 4 वर्ण बनाए, उस समय हो सकता है वो व्यवस्था सही रही, लेकिन जब हम वर्तमान काल में देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि वैदिक काल में इस बीज को बोया गया और जो है, जो राजपूत जो काल आया, मध्य भारत में जो है काल जो आया, उसमें जो है ये वर्ण व्यवस्था जो जाति व्यवस्था में बदल गई। तो इसका मतलब क्या है, आज पूरे समाज में एक सबसे बड़ी मानसिक तनाव का ये कारण है, ये हमारी जाति व्यवस्था, क्योंकि इसमें ऊंच है नीच है, ये सारी बीमारियां हैं, समानता खत्म हो गई। अब जब ये यहां आते हैं तो इनका जब हम देखते हैं तो ये वर्ण व्यवस्था में सबसे पहले हम शूद्र को लेते हैं। भाई जी। शूद्र है कौन? अब शूद्र क्या है, ये सारे के सारे आज की भाषा में अगर कहा जाए तो ये सारे के सारे अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ थे, यानी सारे के सारे एक ढंग से ये इंजीनियर थे, स्किल्ड अब लोग, बिल्कुल। हाँ सारे का सारे स्किल्ड थे, यानी अपनी कलाओं में निपुण लोग थे। अब उस काल में जो ये बड़े बड़े मंदिर बनाए या जो ये बड़े किले जो बनते थे या जो तलवारें बनती थी, जी। तो वो तलवारें ऐसी होती कि तलवार लग के भी वो नहीं टूटती नहीं थी, ना उसमें कुछ होता था। इसका मतलब हमारे जो उस जमाने में जब, हाँ, या वर्तमान काल में जब हम कहते हैं लुहार तो एक टेक्निकल आदमी था, वो एक इंजीनियर था। वो तो जैसे हम जुलाहा कह बिल्कुल। देते हैं तो आज टेक्सटाइल इंजीनियर है, वो तो मतलब एक टेक्निकल आदमी था सारा। तो जितनी जी। भी हमारी ये बिरादरियां हैं, ये सारी की सारी पेशे पे थी, पेशे के हिसाब से है। लेकिन इनमें 2 बिरादरियां ऐसी हैं जो पेशे से संबंधित नहीं है। हम्म। नंबर 1 ब्राह्मण, ये पेशे से संबंधित नहीं है। नंबर 2 जाट, ये भी पेशे से हम्म। संबंधित नहीं है। तो क्यों? अब 2 शब्द हैं यहां पर, एक संस्कृत में है जट। जी। तो जट को जब हम अष्टाध्यायी व्याकरण के क्रम 305 के हिसाब से देखते हैं तो जट झट संघाते, तो इसका एक अलग अर्थ है। और जाट का भी एक अलग, जाट का मतलब है एक समुदाय, एक कुल। जी। और कुल किसका? जो कृषिक है। अब कृषि आज के जमाने में कौन नहीं करता? भाई यादव भी करते हैं, ब्राह्मण भी करते हैं, सारे लोग, मतलब हर कम्युनिटी के लोग जो है गांव में जो पाए जाते हैं 2 ही तरह के तो लोग हैं, या तो वो कृषिक हैं या कृषि के जो साधनों में जो जरूरत पड़ती है, जैसे लोहार की है, खाती की है और जो भी है, तो वो सारे के सारे जो है कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, या मतलब फिर पूरा गांव है, अनसिकल्ड। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खेती से तो जुड़ा हुआ ही है। या हाँ तो वो वो सारे खेती करता है या खेती में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से सहयोग कर रहा है। हाँ। अब एक तो ये हुआ, हम्म। उसके बावजूद अब इनको ये कहना है कि भाई ये तो शूद्र है। अब आज के अगर हम एक वैज्ञानिक को कहें, एक डॉक्टर या इंजीनियर को कभी तो शूद्र है, इसका मतलब क्या हुआ? हम्म। ये हमारे को मानसिक रूप से
मानसिक रूप से हमें तोड़ने के लिए, हमारे आत्मविश्वास, हमारा जो है आत्मसम्मान है, उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा वर्ग है शूद्र में जो आ जाता है। हुँ, उसके बावजूद जो है ना, शूद्र के बाद फिर कौन आता है? वैश्य आता है। अब वैश्य का हुँ, क्या काम है? भाई, जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादन जो करता है, वो उसके उत्पादन को खरीदता है, जहां उसकी मांग है उस मांग तक भेज देता है। यानी अगर बीच में एक जगह एक चीज की उत्पादन ज्यादा है, उसी माल का वहां इतनी मांग नहीं है, दूसरी जगह मांग है, उसने वहां से माल उठाया, उसको वहां भेज दिया। तो वैश्य का ये हुँ, काम है। हुँ, और बीच में भाई उसको जो मेहनताना वो लेता है, और उससे ज्यादा क्या करता है? अब इसके बाद आइए सही बात। अक्षत्री। अब हुँ, अक्षत्री कौन है? जैसे हुँ, आज के युग में जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, वो सारे के सारे अक्षत्री तो हैं। इसी तरीके से जो राजा था, अब राजा के पास हुँ, जितने जो थे, वो सारे अक्षत्रिय में थे। लेकिन उन्होंने अक्षत्री को एक पार्टिकुलर एक बिरादरी तक उसको दे दिया, भाई जो राजपूत जो है, जो हमारे समाज में आज पाई जाती है, अगर वही हुँ, लोग हैं। अच्छा, अब यहां पर ये जो ऊंच नीच की भावना है, इसका जो कारण है, वो तो डिवाइड एंड रूल है। अब ये विचारधारा, ये एक विचारधारा है, ये वहां से ये चली। अब जब हम दूसरे भी हैं, जैसे वर्तमान में, जैसे 1911 से पहले हिंदू नहीं था, शब्द नहीं था कोई, जी, मतलब हिंदू धर्म नहीं है। जो लोग कहते हैं ये हमारा हिंदू धर्म नहीं है, हमारा सनातन है, सनातन धर्म नहीं है। वेदों में प्राकृतिक धर्म था, इसलिए हम उसको वैदिक धर्म बोलते हैं। प्राकृतिक धर्म को हम वैदिक, जो वैदिक धर्म के मानने वाले थे, उनको हम आर्य कहते हैं। अब यह एक आर्य शब्द, आर्य और अनार्य है, ये भी एक डिफरेंस है। जितने भी आर्यंस हैं, उनमें 4 गोत्र में छोड़ते थे, वो शादी नहीं होती थी 4 गोत्र में। एक बाप का, एक दादे का, एक माँ का और एक नानी का। अब आप अगर देखेंगे आज के दिन, जैसे जो आर्यंस की जो ज्यादा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ जो पाए जाते हैं, या दिल्ली के चारों ओर जो हैं, तो यहाँ पर ये 4 गोत्र हैं। जाट हैं, वो भी 4 गोत्र छोड़ते हैं। दूसरे जो है खाती हैं, लोहार है, चमार है, ये सारे के सारे 4 गोत्र छोड़ते हैं। अब लोग कहते हैं भाई इनके गोत्र क्यों मिलते हैं? अरे भाई, गोत्र इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये जो आदमी धंधा जो करता था, जिसने जिस बिजनेस को अडॉप्ट कर लिया, जिस कला को उसने निपुण हो गया, उसने उस कला का काम करना शुरू कर दिया। तो ये है। अब इस चीज को, इस बात को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये भी एक समस्या, ये कौन सी है? ये मनोवैज्ञानिक बीमारी तो है, ये साइकोलॉजिकल बीमारी है, और ये कोई आज नई बीमारी नहीं है, ये तो बहुत लंबी जो है। आपने आपने बहुत बड़ी, आपका चूँकि वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का गहरा अध्ययन है और आप जीवन के 60 वसंत तक आपने भगवा वेश धारण करके और साधु का जीवन जिया है। हालाँकि साधु का जीवन तो अभी भी है, लेकिन उसके बाद आपने पुनः अपने आप को उन भेक से मुक्त करके और जो अध्ययन है, उसके आधार पर आप बात कह रहे हैं और आपने आपकी बात प्रामाणिक है और बड़ी बात है कि एक तो सनातन धर्म जो मैं कोई धार्मिक बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, हम इस चैनल पे कोई धार्मिक बात नहीं कर रहे हैं। बात चल रही है तनाव प्रबंधन की, मानसिक तनाव की। तो क्या सचमुच ही ये जो विभाजन है, एक बात तो समझ में आ रही है कि आदमी में जब वो भेदभाव होता है तो वहाँ तनाव तो होता है। मन मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। आपने बहुत मूल से बात को उठाया है। तनाव का जो मूल कारण होता है तो वहां से वैदिक काल से लेके उठाया है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो हिंदू शब्द कितने साल पहले है, ये किसी सनातन शब्द पहली बार कब काम में लिया गया, ये किसी शास्त्र के संदर्भ में कोई बात है या केवल किंवदंती या श्रुति मात्र है? ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे जी, हम आजकल मानवता की बात करते हैं। जी। जैसे मानवता की हम बात करते हैं, हुँ, यहां विचार करने की बात यह है, जो समाज
जातियों में बटा हुआ हो, जो सांप्रदायिकता की भावना से ग्रसित हो, क्या वहां मानव होगा? विचार करने की बात यह है, भाई जो आदमी एक मान ले एक जाट के उसमें है, एक ब्राह्मण के उसमें है, एक चमार के उसमें है, एक वाल्मीकि के उसमें है, ये सारे अगर जो हैं, जब वो कूट-कूट के एक भावना उनके अंदर भरी हुई है और वो बात करते हैं मानवता की, एक तरफ तो ये कैसे हो? बिल्कुल उसी तरीके से आज कोई भी शब्द इन्होंने अच्छा छोड़ा ही नहीं है, अगर जिसका ये यूज ना कर रहे हो, किसके लिए? लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। इससे पहले जो हमें जो समझनी थी, क्योंकि हम यहाँ इस पे आ गए, हमें समझना ये चाहिए था कि ये जो हमारे संप्रदाय, ये संप्रदाय है, ये संप्रदाय का संबंध एक विचारधारा से है। जैसे आज वर्तमान काल में हम कहते हैं हिंदू, हिंदू एक संप्रदाय है, मुसलमान एक संप्रदाय है, ईसाई एक संप्रदाय है, ये अलग अलग संप्रदाय हैं। इन अलग अलग संप्रदायों की अलग अलग विचारधारा है, और जो इनका विचारधारा है, हिंदू कहता है भाई मैं श्रेष्ठ हूं, हिंदुओं में ब्राह्मण कहता है भाई मैं श्रेष्ठ हूं। अच्छा, फिर हिंदुओं में अलग अलग संप्रदाय हैं, भाई कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी के मान रहा है, मतलब हिंदुओं में कोई एक पुस्तक नहीं है, कोई एक विचारधारा नहीं है। अच्छा, लेकिन ये सारे के सारे विचारधारा क्या कहते हैं? अगर आप पहले अगर इनको इस धर्म के उसमें जाएंगे, अब कुरुक्षेत्र में पहले मेला भरा करता था, तो वहां साधु आपस में लड़ते थे। क्यों लड़ते थे? भाई यहाँ मांगने का मेरा अधिकार है। अब आजकल पहले ये लड़ते थे, जैसे ये कुंभ के मेले भरते हैं, भाई मेरा नहाने का वो है, अधिकार है। फिर इन्होंने फैसला हुआ इनका, काफी इनकी पहले लड़ाइयां हुई इसी मामले पे, भाई तो ये आपस में बताइए, अब मैं यहाँ पहले नहा लूंगा तो मैं बड़ा ऊंचा हो जाऊंगा, उसमें तू होगा, उसमें हो, मतलब ये इनकी जो सोच है। अब बताओ यहाँ कहाँ मानवता है? मानवता यहाँ नहीं है, यहाँ मानवता हो भी नहीं सकती, और मानवता कभी थी भी नहीं। अब आप कहोगे हमने भाई बहुत बड़ी बात कह दी, कब थी? अब आपने एक शब्द का प्रयोग किया था, भाई हम जो है कभी जगत गुरु थे। कहने वाले तो आज भी कहते हैं हम जगत गुरु हैं। अब मुझे ये बताइए, महाभारत काल से लेकर अब तक इनका एक होती है संस्कृति, एक होती है सभ्यता। संस्कृति से सभ्यता बनती है। अब संस्कृति हमारी सारी डोंगर पाखंड पे खड़ी हुई है, एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगी हुई है, तो फिर हमारी सभ्यता कैसी होगी? अब यहाँ प्रमाण देने, ये कहते हैं भाई प्रमाण दो। अरे प्रमाण महाभारत से पढ़ा, तो तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? ये सारी दुकानें हैं। अब ये दुकानें, इन दुकानों की वजह से मानसिक तनाव है। एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है। मैं हिंदू संप्रदाय की बात कर रहा हूं। बाद में जो मुसलमान संप्रदाय है या ईसाई संप्रदाय, उसकी फिर बाद में इसको करेंगे। अब हिंदुओं में कितने संप्रदाय? पहले तो इनकी जातियां, उसके बावजूद जातियों में भी इनके उप संप्रदाय धर्म के नाम पर कितने खड़े हुए हैं, कितने इनके गुरु हैं। अरे भाई, जब इनके इतने गुरु हैं, इतने ये धार्मिक हैं, और विचार करने की बात है, फिर ये मानसिक रूप से परेशान क्यों है, बीमार क्यों है? ये एक सवाल क्या है जाति ये व्यवस्था क्या जाति हाँ, व्यवस्था मानवता के लिए शुभ नहीं है? ये क्या तो जाति बिल्कुल व्यवस्था मानवता के लिए शुभ नहीं है? नहीं है। कहाँ है? ये कभी थी ही नहीं। ये तो डिवाइड एंड रूल है, फूट डालो और राज करो। शासन करने की व्यवस्थाएं हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं? एक व्यवस्था तो परमपिता परमात्मा की है, जो इस पूरी सृष्टि पे शासन करता है। किसके द्वारा? प्राकृतिक नियमों के द्वारा। एक व्यवस्था तो वो है। दूसरी व्यवस्था जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, वो व्यवस्था है। और तीसरी व्यवस्था जो है, हम क्या कहते हैं भाई, राजतंत्र है। फिर व्यवस्था, भाई ये पूंजीवादी विचार है, ये साम्यवादी है। अब साम्यवादी में जाएंगे, एक लेनिनवाद है, एक मार्क्सवाद है। और संप्रदाय, एक है संप्रदाय। अब ये संप्रदाय, लेकिन संप्रदाय का नाम को हमने नाम दे दिया धर्म, जबकि ये शासन करने की एक व्यवस्था है। हम इन संप्रदायों को शासन करने की व्यवस्था नहीं मानते, हम इनको धर्म मानते हैं। ये भी एक मानसिक तनाव का बहुत बड़ा कारण है।
जितने भी संप्रदाय हैं, आदमी कंफ्यूज है। देखो आदमी को ये व्यवस्थाएं कंफ्यूज करती है। ये आदमी को कंफ्यूज किया है, कंफ्यूज ही नहीं बल्कि आदमी का जो है ना बिल्कुल दिमाग ही निकाल लिया है। डरा डरा के तोड़ तोड़ के आदमी के अंदर कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने तो। अबे कुछ तो बाकी हो, थोड़ा बहुत है। आदमी दूर से ही जाएगा, अरे भाई महाराज कुछ कह देगा, भाई महाराज क्या कहेगा, अगर भाई ये तो शराप दे देगा, है मतलब इतना भयभीत है। और महाराज क्यों डरा हुआ है? महाराज इसलिए डरा हुआ है कभी तेरी पोल ना पट जाए, ये समस्या है। तो ये जो है, जो ये विचार है जिसे हम हिंदू कहते हैं, हिंदू नहीं है, ये ब्राह्मण विचार है, ब्राह्मण आइडियोलॉजी है। ये मुस्लिम आइडियोलॉजी अलग है। और इन आइडियोलॉजी में भी जो है ब्राह्मण आइडियोलॉजी, अब जैसे लेकिन जो आज एक का मान लो मैं एक बात करूं, एक विद्यार्थी की। हम बहुत गहरे और दार्शनिक और शास्त्रीय विषय पर चले गए। एक बच्चा है पढ़ने वाला, एक पढ़ने वाला बच्चा है और वो पढ़ाई के दबाव में सुसाइड कर लेता है। और पढ़ते तो पहले भी थे, आप भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ा हूँ और आपसे पहले भी पढ़ते थे। लेकिन आज का जो बच्चा है, आज का जो युवा है, वो आज का युवा मुझे लगता है जाति व्यवस्था के कारण सुसाइड नहीं कर रहा है, या टेंशन में है तो जाति व्यवस्था के कारण शायद ना होकर के उसके जो कारण है इस पे मोटे-मोटे रूप में, हालांकि आपने जड़ को उठाया है, बिल्कुल आपने बिल्कुल जो मानसिक तनाव के आदि कारणों पर विचार किया है। बहुत मतलब ये जो बातचीत है बहुत लंबी चल सकती है, क्योंकि आपने आदि कारण जो है डिवाइडेशन से लेकर के कि आदमी को किस तरह से मानसिक रूप से डाउनफॉल किया जाए और फिर उसको आगे से आगे उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हुए आपने वो बिल्कुल गहराई से बात को उठाया है, जाति व्यवस्था को लेकर के, वर्ण व्यवस्था को लेकर के। लेकिन आज इन मिथकों को तोड़ भी रहे हैं बच्चे पढ़ाई करके, एजुकेशन लेकर के। पर जो हम चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जो तनाव देख रहे हैं, बच्चों को पूछो तो बच्चा वो उस खिले हुए फूल की तरह बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, या कार्य क्षेत्र पर जो कर्मचारी है, लोक सेवक है, हर आदमी यूं माथा पकड़े हुए बैठा है, एकदम जैसे आपको आधी रात को जगा के 2 बजे बात करें तो भी आप तैयार हो जाते हैं, वही तेज है चेहरे पे। तो ये जो डिफरेंस है मुझ में और आप में, या मेरे बेटों में, मतलब आप मान लो दादा हो तो दादा पोते के बीच में जो पीढ़ी का अंतराल है, उसमें जो परिवर्तन आया है और जो भागम भाग भरी जो जिंदगी, जो भौतिकवाद छाया हुआ है, उसको लेकर के जो तनाव पैदा हुआ है, उसके बाबत थोड़ी बात करने की इच्छा हो रही है। हाँ, तो इसमें जो आजकल जो हमारा जो अपने एजुकेशन का जो ये शिक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। और जी, शिक्षा से जब, हाँ, जब शिक्षा की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो क्या हुआ, 1947 से पहले जब हम आजाद हुए उससे पहले शिक्षा कोई खास नहीं थी। जो भी शिक्षा इस जी। देश में चालू हुई है, हुँ, आज ये झूठ बोलते हैं सब भाई, कभी थे जो गुरुकुल थे ना, वो एक आम कॉमन मैन के जी। लिए नहीं थे। एक कॉमन हुँ, मैन हुँ, हुँ। मतलब नारी और शूद्र, इन पे शिक्षा बैन थी। अब जी। क्षत्रिय जो हथियार चलाना सीखता था और बढ़िया जो है वो व्यापार करना सीखता था। उसकी अपनी अलग पढ़ाई है, वो आज भी पढ़ाई और उस दिन भी पढ़ाई थी। हुँ। अब ये कह देते हैं कि हाँ इतने गुरुकुल थे, इतना ये था, तो ठीक है, मतलब जो है कोई कहने को कुछ भी कहे, किसी की जबान नहीं पकड़ी जाती, लेकिन हिस्ट्री तो खड़ी हुई है। अब हाँ, यहाँ पर गालिब जो नींद बहराने के लिए ख़याल अच्छा है। हाँ, अब इधर जो है जब हम आज अब ये जो एजुकेशन है हमारी, इस एजुकेशन में चरित्र के स्थान पर वैल्यू किसकी होगी? मनी की होगी। मनी की। समाज में अब जो बच्चे हैं, अब यहाँ बच्चे की नंबर एक तो पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं, फिर
हायर सेकेंडरी में आते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में आगे आगे उनका डिवीजन हो जाता है, कोई मेडिकल साइड में चला गया, कोई इंजीनियरिंग साइड में, कोई ज्यादातर जो बच्चे सुसाइड जो कर रहे हैं, या तो वो इंजीनियरिंग वाले कर रहे हैं या फिर वो मेडिकल साइड वाले कर रहे हैं। आम जो कॉमन बच्चे हैं वो बहुत कम है, उसके एजुकेशन उसका रीजन नहीं है, उसके दूसरे हैं। तो ये नशा अब हो जैसे, सकता है और कोई कारण हो सकते हैं, हाँ वो सामाजिक अलग पारिवारिक कारण है, कारण हो सकते हैं। हाँ, जी। वो अलग कारण है। लेकिन ये क्या है, अब एक बच्चे, एक माँ के पेरेंट्स के दिमाग में बैठ गया, अब भाई मैंने तो इसको इंजीनियर बनाना है, मैंने तो इसको डॉक्टर बनाना है, और बच्चे का इंटरेस्ट है नहीं। बच्चा कहता है नहीं मैं तो भाई जो है कॉमर्स में जाऊंगा, या मैं तो आर्ट साइड में जाऊंगा। अब पेरेंट्स कहते हैं नहीं भाई नहीं, उसका बेटा डॉक्टर बने है, उसका इंजीनियर बना, तो तुझे डॉक्टर और इंजीनियर बनना पड़ेगा। अब बच्चे पे ये एक मानसिक दबाव है, अंदर से वो नहीं चाहता, उसकी कोई रुचि नहीं है बिल्कुल भी। अब वो जी। बच्चा जाके फिर उसको कोटा में भेज देते हैं। मैंने अभी देखा है कि दिल्ली में जो मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें जो है ना 4-5 बच्चे जो एमबीबीएस में थे, जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर, जो इस तरह जो बच्चे थे, उन्होंने सुसाइड किया है। इंजीनियर्स में जो है जो बच्चे हैं वो सुसाइड करते हैं, वो प्रेशर में करते हैं, उस वहां माँ बाप का और दूसरा साइड का। अब ये बच्चे आगे चलेगा, ये चलेगा। अब जब ये बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो ये फ्री हो जाते हैं। जब ये फ्री हो जाते हैं तो कुछ बच्चों का तो इंटरेस्ट उसमें बना रहता है, कुछ बच्चे सोसाइटी को देख के बिगड़ जाते हैं। जब वो बच्चे सोसाइटी को, वो अपना जो पढ़ाई की तरफ ध्यान देना था वो तो दे नहीं पाते। जब वो नहीं दे पाते और वो दूसरी एक्टिविटीज में अपने समय को बर्बाद कर देते हैं, जब फिर वो क्या कहेंगे, अब उनके दिमाग में वो दबाव आएगा, जब वो प्रेशर आएगा, वो ज्यादा सोच नहीं सकते। वो सोचते हैं यार तू इसको ही खत्म कर ले, तो वो अपना सुसाइड कर लेते हैं। वो एक पागलपन है, वो एक पागलपन है। माँ बाप ने भी इस बात को समझना पड़ेगा, जो टीचर्स हैं उनको भी समझना पड़ेगा। अब भाई कौन सा बच्चा कौन सी साइड में जा सकता है। अब हमने नकल तो ले ली, कपड़ों की नकल तो हमने ले ली यूरोप की, लेकिन यूरोप में क्या होता है, वो छोटे बच्चे को अध्ययन उसका करते हैं, ये बच्चा कौन सी लाइन में जाएगा, क्या उसका इंटरेस्ट है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको वो एजुकेशन देते हैं। एक तो ये दिक्कत है। दूसरी, हमारे जो बच्चे हैं उनके पास कोई टेक्निकल, कोई भी कला नहीं है, अब भाई जिससे वो अपना रोजगार का धंधा कर सके। सिंपली ग्रेजुएशन है या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है, या किसी ने पीएचडी कर ली, अब क्या करेगा वो पीएचडी वाला। अब मान लीजिए, एक सोचने वाली बात है, एक लड़के ने एमए कर लिया, अब एमए जी। उसने हिस्ट्री की से किया, किसी भी सब्जेक्ट से किया, क्या करेगा, उसके किस काम का है, निजी जीवन वो में या तो तो कोई काम का रिसर्च, नहीं है उसका, वो हाँ, तो किसी काम या का तो नहीं है वो उसका। रिसर्च करे, एजुकेशन के क्षेत्र में हाँ, जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, एजुकेशन में जा सकता है अगर उसमें अब नहीं, कितने बच्चे है जाएंगे, तो। कितने बच्चे जाएंगे, जी। प्रश्न ये है कितने हाँ, बच्चे सब तो जाएंगे। शब्द नहीं जा सारे नहीं सकते, जा बिल्कुल सकते। सही। अब यहाँ पर एक और भी रीजन है, जो बड़ा रीजन क्या है, जो +2 के जो स्कूल होते हैं, तो वहां टीचर्स को ये पता होता है कि भाई ये बच्चा आगे कौन से उसमें जाने के काबिल है और कौन से नहीं है। अब हुँ, पेरेंट्स के दिमाग में एक बैठ गई, यार मैंने तो अपने बेटे को जो है ना वो कॉलेज में भेजना है। अब बेटे ने बड़ी मुश्किल से 10वीं पास करी, बड़ी मुश्किल से +2 करी, फिर उसको मुश्किल से कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। अब उसकी जो उम्र थी, जो 24-25 साल तक जो है, वो साल 2 साल उसमें लगा देते, वो 26-27 साल का हो जाता है। अब वो 26-27 साल का निठल्ला रहा, वो क्या काम करेगा आगे। ये सबसे बड़ा जी। रीजन है। यानी पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि भाई तेरा बच्चा किस योग्य है या कि नहीं है, और जबरदस्ती जा भाई तू स्कूल में, जा भाई तू कॉलेज में जा, मतलब ये जो चीज है, ये पेरेंट्स नहीं समझ पा हुँ, रहा। अब जब बच्चा 26 साल का, 27 साल का, 28 साल का हो जाता है और उसने कुछ नहीं किया, वो क्या करेगा। अब उसका शरीर उसका काम करना छोड़ देता है। यही मैं आपको एक बताऊं, मैं जब ये भगवान कपड़े डालता था, तो मैं एक महाराज से पूछने लगा, "अरे महाराज, तुम ये सुल्फा वुल्फा क्यों पीते हो भाई, क्या करते हो भाई"। कहने लगा, "अरे महाराज आपको नहीं पता"। मैंने कहा, "मुझे पता होता तेरे से क्यों पूछता"। कहने लगा, "हमको इनको इतना निकम्मा कर देते हैं, अब ये हुँ। कमाने खाने के काबिल ही नहीं होते, ये ओह मांगने के माय ही गॉड! काबिल होते हैं या लोगों को बकाने के काबिल होते हैं"। अब
वो भी अपने प्रोफेशनल है, उनका वो ट्रेंड है। जी। तो हमारे जो बच्चे हैं, सबसे बड़ी इनके पास गाइडेंस की कमी है, सबसे बड़ी जो चीज है। दूसरी चीज क्या है, मैं जो लोकल जो गांव के बच्चों को देखता हूं, अब भाई जी। मैं काम क्यों करूंगा, मैं तो पढ़ रहा हूं। अब उसने यूं नहीं बोला, यार तेरी पढ़ाई तो किसी काम की नहीं है, तो एक मैं जो है, अगर दरखास्त तेरे पर लिखाण लाग जाए, अब ये तने डीसी का दरखास्त लिखनी होना, दरखास्त तो लिखनी नहीं आती, अब बताओ वो पढ़ाई का क्या बेनिफिट है उसका। यानी इस तरह के जो जो ज्यादा है समस्या, वो इन लोगों की है। और जो बच्चे मेहनत करते हैं, अब आप कभी दिल्ली में जाके देखोगे, पूरा बिहार के बच्चे वहां पढ़े हुए हैं, वो 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल लगा देते हैं आईएएस और आईपीएस के लिए। बिल्कुल अच्छा, लगाते जो बच्चे आपके जो है राजस्थान के कितने बच्चे जो इंजीनियरिंग में मेडिकल साइड में जा रहे हैं, लोकल बच्चे, वो हैं। मेहनत करते हैं तभी तो जा रहे हैं ना। बिल्कुल। अब ये मेहनत तो करते नहीं है भाई, मेरा तो देखो, यहाँ पर सरकार की भी कमी है। सरकार की कमी ये है कि ये एक प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। इन्होंने ये जो एजुकेशन है कहां से शुरू करनी चाहिए थी, इन्होंने ये 8वीं के बाद 9वीं 10वीं से इन्होंने शुरू करनी चाहिए। वो ये अब यहाँ मैं आपको फिर बताता हूँ, फिर आप कहोगे भाई आप बड़े जल्दी वैदिक काल में जाते हो। जब ये वर्ण व्यवस्था हुई, तो शूद्र को जी। एजुकेशन से, नारी को और शूद्र को एजुकेशन से बाहर निकाल दिया था। जी। और हमेशा इन दोनों का जोड़ा रहा है, सरकार का और संप्रदाय का। हुँ। ईसाई धर्म फैला, राज के साथ मिलके फैला। मोहम्मदन धर्म फैला, वो राज के साथ मिलके फैला। और हिंदुस्तान में हिंदू धर्म, ये ब्राह्मण धर्म एक ऐसा है, ये सुकड़ता सुकड़ता अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बंगाल से, ये सुकड़ता अब हिंदुस्तान में भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा, ये यहां भी खत्म होगा, क्योंकि ये इसको खत्म करके हटेंगे। और लोगों को यहां समझ नहीं है, न कल थी न आज है, आज भी समझ नहीं है। इस पर तो जब तक हमारी देखिए, आर्थिक, जब तक इस बात हमारी पे तो मेरी ना हाँ है, ना है। मैं साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से आपकी बात को सुन रहा हूँ। आप नहीं, जो मैं कह रहे भविष्य हैं, को मैं उस बात को सुन रहा हूँ। मैं मैं भविष्य को देख रहा हूं। मैं जी। भूतकाल से को देखता हुआ आ रहा हूं कि कभी अफगानिस्तान पे भी हमारा धर्म का झंडा फहराता था। पूरा जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप, इस ये सारे में हिंदू धर्म का, ये वैदिक धर्म का, ये सारा का वो था। आज कहाँ है, तो ये सुकुड़ता सुकुड़ता जा रहा है ना। अब ये क्यों सुकुड़ रहा है, इसके भी तो कारण है ना। अब इसके कारण का हुँ। उपाय कहाँ है, हुँ। इसका उपाय कौन करेगा। इसका उपाय तो पूरा समाज और धर्म के हुँ। ठेकेदार प्लस सरकार ये मिलके करेंगे ना। अब हुँ। इनको तो अपनी अपनी वो है। तो बात जो है वो तनाव की है, तो मैं इस विषय से हाँ, भटकने का हाँ, कोई ये फायदा कुछ नहीं है। पूछना चाह रही है। हाँ हाँ, बोल बेटे। बिटिया कुछ पूछना चाह रही है, शायद इसीलिए इसने एंट्री की है स्टूडियो में। नमस्ते सर, आपने विषय को बहुत अलग-अलग आयामों से जोड़ा है, लेकिन मेरा सवाल है कि जैसे कि आजकल सारी उम्र के लोगों को तनाव होता है हाँ, और बड़ी उम्र के लोगों को तनाव होने पे सिखाया जाता है कि आप अध्यात्म से जुड़िए। ये हम्म, उसके मतलब तनाव को कम करने के लिए अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। लेकिन क्या हम्म, मेरी उम्र के बच्चों को भी अध्यात्म से जुड़कर तनाव को कम किया जा सकता है? हाँ, यहाँ मेरा तनाव मतलब अध्यात्म से वो अर्थ नहीं है कि तंत्र मंत्र वगैरह से, यहाँ मेरा अध्यात्म का अर्थ है सहजता प्राप्त करना। अब जवाब दो इसका। पहली चीज तो ये है, इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आध्यात्मिक ना हो। एक बच्चे का जब जन्म होता है ना, वो आध्यात्मिक को लेके आता है। ये हमारी जो ये विचार हैं, एक कहता है आस्तिक, दूसरा कहता है नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक के ये विचार हैं, ये अध्यात्म के विचार नहीं है। जिसे आप धर्म समझ रहे हैं, ये धर्म है ही नहीं। और अध्यात्म को दुनिया का कोई आदमी छोड़ ही नहीं सकता, असंभव। अब ये जो है अध्यात्म बाई नेचर, किसके साथ बाई, मैं अभी बता रहा था ना कि हम लोग धर्म और संप्रदाय इसमें भेद नहीं कर पाए। हमने संप्रदाय को धर्म मान लिया,
अब जो आपने कहा कि भाई अब देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं आपको बताता हूं, मूल रूप से आदमी क्या है? एक जानवर है। मनुष्य जैविक सामाजिक प्राणी है, जैविक है। तो जैविक में तो पेड़ पौधा भी है, पशु पक्षी भी है, ये भी तो सारे जैविक हैं। लेकिन इनमें आदमी में क्या है? जो आदमी सामाजिक है वो आदमी है, जो आदमी होकर सामाजिक नहीं है वो जानवर है, वो तो ओनली जैविक है। अब जैविक में क्या है? 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, काम, भोजन और जीवन की सुरक्षा। काम का अर्थ होता है क्रिएशन अंग्रेजी में, हिंदी में सर्जन करना यानी सर्जनता। अब सर्जनता किससे होगी? वो कर्तव्य की पालना से होगी। अब कर्तव्य की पालना कौन करेगा? जिसके पास चरित्र होगा। चरित्र किसे कहते हैं? जिसमें सद्गुण हो। जिस व्यक्ति में जितने ज्यादा अच्छे गुण होंगे उस व्यक्ति का उतना ही ज्यादा चरित्र महान होगा। ये धर्म है। धर्म केवल इतना, इससे ज्यादा धर्म ही नहीं है। और इस धर्म में पूरी की पूरी धर्म की प्रौद्योगिकी है। अब आपने पूछा मंत्र की बात। अब ये जो कहते हैं भाई ध्यातम में जाओ, अगर बेटे आप अपने कर्तव्य की पालना पूरी ईमानदार, जहां कर्तव्य की पालना होगी वहां ईमानदारी भी होगी, वहां जिम्मेदारी भी होगी, वहां मर्यादा भी होगी, वहां अधिकार भी होगा। कर्तव्य की पालना करने का अधिकार तो स्वयं परम पिता परमात्मा ने दे दिया है। अब जब संप्रदाय वालों ने क्या किया, इन्होंने तो हमारा जो कर्तव्य था, अपनी रक्षा करने का जो अधिकार था, वो भी इन्होंने हमारा छीन लिया था। ये जिसे हम आज जिस पे लोग कटाक्ष करते हैं, ये धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण आइडियोलॉजी है, एक तरफ मोहम्मदन आइडियोलॉजी है। इन आइडियोलॉजियों में कोई लंबा डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी। ये ऊपर से अलग अलग दिखाई देते हैं, अगर गहराई में अगर इनके जाओगे, इनका लक्ष्य एक ही है, दूसरा नहीं। शासन करना इनका लक्ष्य है। कोई बूढ़ा मरो जवान मरो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन्हें कोई फर्क पड़ता हो। अब ले लेते हैं हम मंत्र की बात आ जाती है। मंत्र क्या होता है बेटे? मंत्र आदमी को, जो आदमी कर्तव्य की पालना करेगा वो जागरूक अवस्था में जाएगा। और जागरूक अवस्था किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, जो शारीरिक और मानसिक रूप से एक जगह हो। जो बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से एक जगह होगा, जब टीचर उसको पढ़ाएगा तो सारा उसके दिमाग में जाएगा। अगर एक बच्चा बैठा क्लास में है और दिमाग उसका खेल के मैदान में है या उसका घर में है, तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। तो मंत्र क्या करता है? वो बच्चे को जागरूक यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड की पोजीशन में लेके आता है। ये है मंत्र। जो आध्यात्मिक दृष्टि से मंत्र को लगाते हैं, तो मंत्र जिस व्यक्ति का मंत्र सिद्ध हो, अब सिद्ध होने की भी एक प्रक्रिया होती है। अब पूछे इनसे प्रक्रिया कौन सी है? ये बताने वाले दुनिया में दाई में नहीं है, इकाई में है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये ढोंग है। मंत्र की सिद्धि के बाद क्या होगा? अब वो फिर पर वो सारा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अब ये कहते हैं भाई तुम ध्यान लगाओ। अब ये ध्यान किसका कहेंगे? ये कहेंगे ध्यान तुम यहां लगाओ। ये तराटक की विधि है। कोई कहेगा गुरु का ध्यान करो। अरे भाई गुरु का ध्यान क्यों? फिर तो अपने बाप का ध्यान क्यों नहीं कर रहे? सोचने वाली बात है, है? यानी इसका मतलब ये हुआ इनको ध्यान का भी नहीं पता। ध्यान का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी अपनी जो हो रहा है केवल उसको देखना है, अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं। ये है ध्यान। अध्यात्म में ध्यान काम नहीं करता, अध्यात्म में भाव काम करता है। मंत्र की भी एक स्थिति है। एक स्थिति के बाद मंत्र का कोई महत्व नहीं। तो ये जो आपने अध्यात्म का जो सवाल किया है ना बेटे, इसमें क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना सीख लो। जो भी काम करना है, मान लो आप भोजन कर रही हैं तो केवल भोजन करो, पढ़ रही हो तो केवल पढ़ो, खेल रही हो तो केवल खेलो, घर में हो तो स्कूल को भूल जाओ, और स्कूल में हो तो घर को भूल जाओ। यानी एक समय में जो काम रहे उसी समय में बस
अगर इतना सीख लिया तो ध्यान अपने आप आ गया। अब देखिए, जब आदमी कर्तव्य की पालना करता है, अब हम जो है ना वो किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। मान लो भैंस का चारा काटना है तो चारा की जो मशीन होगी, हम भाषा में उसको गंडासा बोल देते हैं। अब उसमें गहरा तो लगाना पड़ेगा ना, ज्वार का, बरसी का लगाना पड़ेगा ना। अगर उसका ध्यान नहीं है तो क्या होगा, उसका हाथ चला जाएगा, उसका हाथ कट जाएगा। तो ध्यान की वहां जरूरत है। मान लीजिए एक मोटरसाइकिल पे जा रहा है, अगर उसका ध्यान नहीं है तो क्या होगा, वो किसी से भी टकराएगा। तो कहां ध्यान की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान की तो हर जगह जरूरत पड़ती है। अगर आप अपना कोई भी अब पढ़ेंगी तो ध्यान होगा तो पढ़ेंगी, बगैर ध्यान के कैसे पढ़ेंगी। तो मतलब ये जो जो ये है ना, ये एक दुकानदारी है, प्रॉपर नहीं है। दुकानदारी एक अलग चीज है, वो तो बिजनेस है। और इस बिजनेस में किसी को मिलता नहीं, जो इनके पास जाएगा वो कटने के लिए जाएगा। आर्थिक सोच उनकी नहीं है, भाई हम वहां जाएंगे, हमने एक पैसा भी लगाया, समय भी दिया, मुझे क्या मिला। ये तो आर्थिक दृष्टि हुई ना। लेकिन लोगों के पास दिमाग ही नहीं है। तो जिसको ने अपना शोषण करवा समस्या, अब एक चीज, एक को समस्या है। अब समस्या जब होगी तो कोई भी समस्या हो, एक समस्या नहीं, एक तरह की नहीं, सामाजिक भी है, व्यक्तिगत भी है, राष्ट्र की भी है, सांप्रदायिक भी, ये सारी समस्याएं तो हैं। तो समस्या का समाधान क्या है, दो दो बातें हैं। एक तो समस्या का सामना करो, एक समस्या को देख के भाग जाओ। तो भागने वाला कौन है, वो तो कायर है, पलायन है। एक समस्या का जब सामना करोगे तो वहां क्या होगा, जागरूक अवस्था होगी। क्या होगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा। वो जागरूक अवस्था में क्या होगा, आदमी उसके रीजन को ढूंढेगा, भाई ये समस्या है, इसका कारण क्या है, वो कारण को ढूंढेगा। और जैसे ही अब यहां पर क्या हुआ, यहां खोज शुरू होगी ना। अब कहते हैं कि नहीं भाई, होगी खोज। अब जैसे ही उसने खोज की तो दिमाग ने डिसीजन लिया, अगर भाई समस्या का ये कारण है। जब वो कारण को उसने पा लिया तो वो क्या करेगा, उसका उपाय करेगा, उसका इलाज करेगा। अब समस्या खत्म। हम लोग केवल समस्याओं की बात करते हैं, लेकिन समस्या क्यों है इसके कारण को कोई नहीं ढूंढता, ना उसका इलाज करता। अब जैसे मैंने कहा, ये सांप्रदायिक समस्या है, लेकिन इस समस्या को समस्या ही नहीं मान रहे हम, क्योंकि हम उसकी आदत हो गई, हमें हैबिचुअल हो गए। खुश रहने अब के इसलिए लिए बच्चे हमारे क्या करें? स्वामी जी, है? खुश रहने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? खुश रहने के लिए? खुश रहने के लिए हुँ। देखो बेटे, एक जगह खुशी आपको मिलेगी और दूसरी जगह कोई खुशी नहीं मिलेगी। जो बच्चे का कर्तव्य है क्या है, पढ़ना। बच्चे का कर्तव्य क्या है, शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना। अब तो आजकल तो एक्सरसाइज को भी योग कहने शुरू कर दिया, भाई योग करो। ये एक्सरसाइज है, ये योग नहीं है। जो जो बाबा रामदेव सिखाता है वो योग नहीं है, वो एक्सरसाइज है। ये बाबा रामदेव के आने से पहले भी थे। जब मैं स्कूल में, यानी मैंने 66 में, 1966 में मैंने मैट्रिक की थी बेटा। जी। जब मैंने मैट्रिक की थी तो हमारे स्कूल में, जब मैं 8वीं में था और मैं गांव से, मतलब मैं 6ठी क्लास में मैं शहर में आया था, तो उस टाइम स्टेज पे जो बच्चे की हमारी प्रार्थना होती थी ना, तो हमारे स्कूल में एक बड़ी स्टेज बनी हुई थी। और हमारा जो स्कूल था वो 10 का था, फिर बाद में +2 का हो गया था। तो उसमें बाहर से साधु समाज के लोग आते थे, वहां पर वो एक्सरसाइज कराते थे, व्यायाम के बारे में बताते थे, यही। तो ये क्या है, ये एक्सरसाइज है, व्यायाम है। तो बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे को एक अपना टाइम का मैनेजमेंट बनाना चाहिए। मैंने इस टाइम उठना है, इस टाइम मैंने पढ़ना है, इस टाइम मैंने एक्सरसाइज करनी है, इस टाइम मैंने सोना है। ये सारी टाइम मैनेजमेंट। जिस समय बच्चे ने टाइम मैनेजमेंट, जिस बच्चे ने सीख लिया और उसके हिसाब से उसने कार्य कर, तो उसके पास खुशी अपने आप ही आएगी। खुशी क्यों नहीं आती, पढ़ने के टाइम पे तो पढ़ता नहीं, उसको पता है आज मास्टर जाएगा, स्कूल में जाएगा, मास्टर से को करेगा, ऊपर से इम्तिहान आएगा, याद तेरे को कुछ है नहीं, तो टेंशन उसको नहीं होगी, तो साथ में उसके बाप को तो बाद में होगी। पहले बच्चे को होगी, बाद में बाप को होगी, है? इसलिए अपना टाइम मैनेजमेंट जो भी बच्चा करता है, टाइम मैनेजमेंट
उस बच्चे का कर्तव्य है, कर्तव्य ही धर्म है। तो बच्चे का कर्तव्य है पढ़ना। पहले जो बच्चे थे वैदिक काल में, उनके लिए गुरुकुल होते थे। गुरुकुल जैसे आप स्कूल है, आप इसे स्कूल कहिए। अब बच्चा स्कूल में क्यों भेजा जाता है? उसका बौद्धिक विकास के लिए। अब जब बच्चा स्कूल में जाएगा तो अध्यापक जो है उसका अलग अलग विषयों का उसको ज्ञान देगा, बेसिक ज्ञान देगा। प्लस मैट्रिक तक क्या है, सारा बेसिक ज्ञान ही है। तो उसको हर सब्जेक्ट का थोड़ा 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 उसको पता लग जाता है, भाई ये सब्जेक्ट ऐसा है, वो सारा उसको बता देते हैं, बेसिक ज्ञान उसको मिल जाता है। अब बेसिक ज्ञान मिलेगा किसको? जो बच्चा स्कूल में जाएगा, टीचर को ध्यान से सुनेगा, तो वो कभी तनाव में नहीं आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता वो तनाव में, उसके पास अपने आप ही खुशी होगी। आज क्यों बच्चा बर्डन को बर्डन, अब आपने पूछा है कहा मुझे, भाई आप हंसते रहते हो, खुश क्यों रहते हो? अरे भाई मुझे एक बात बताइए, हम अंदर से तो साफ है, हाँ, एक चीज। दूसरा क्या है, हमारी जो जिम्मेदारी है, ये समाज के, मैं जो बोल रहा हूं ये मेरी समाज के प्रति जिम्मेदारी है। मैं जी, समाज का ऋणी हूं, मेरे पास जो भी कुछ है वो समाज का है। अब मेरी नैतिक कर्तव्य है कि मैं समाज को क्या दूं। अब मेरी उम्र जो है वो 75 साल से ऊपर चली गई, 76 साल का हो गया मैं। अब मेरे बच्चे कितने दिन है, मेरा तो संन्यास वैसे ही शुरू हो गया। अब मैं कपड़े डाल लूं या ना डाल लूं, उससे क्या है? क्या सन्यासी फर्क किससे पड़ता है? होता है? सन्यासी किससे होता है? सन्यासी का मतलब ये होता है बेटे, जैसे कीचड़ में कमल जो खिलता है ना, तो एक तरह से अगर दूसरी तरह से वैसे ये कीचड़ नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊं। जो आदमी धीरे धीरे पहले ब्रह्मचारी आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, अब उसके बाद संन्यास आश्रम, ये 100 साल की उम्र मान के 4 आश्रम हमारे बनाए हैं। तो वानप्रस्थ आश्रम से जब आदमी संन्यास आश्रम में चला जाता है तो उसका लगाव परिवार से भी, हर चीज से उसका लगाव अपने आप ही छूटता चला जाता है। वो ऐसे हो जाता है जैसे खेत में ये तुम्बे लगते हैं, और तुम्बे लगने के बाद वो अपने आप ही टूट जाते हैं, या पकने के बाद अपने आप ही गिर जाते हैं। तो इसी तरीके से आदमी के, जैसे संन्यास, संन्यास में जब आदमी इतना समझदार हो जाए कि उसका लगाव धीरे धीरे हर चीज से छूट जाए, संसारिकता से छूट जाए, लेकिन कर्तव्य से नहीं छूटता। ये भी मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक का ज्ञान, जिनको अपने स्वरूप का ज्ञान है, और स्वरूप के ज्ञान में भी यहां भी एक कला है। हम विषय से भटक गए हैं क्योंकि विषय आपने ऐसा ही छेड़ दिया। इसमें भी देखिए, अब बहुत से लोग कहेंगे हाँ भाई आनंद आ रहा है मेरे, आपको है? सुनने में आनंद आ रहा है, भले ही भटक गए अब हैं लेकिन वो एक-दूसरे से चीज़ें रिलेटेड है, तो संबंध है वो चीज़ों क्या का है, आपस में। अब वो क्या कहते हैं, जो मैंने तो अपनी आत्मा को जान लिया। अब मुझे एक बात बताइए, आदमी को जो है ना एक भ्रम भी तो होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोबिया। अब वो आदमी को फोबिया भी तो हो जाता है, भ्रम हो जाता है, करने भी तो ने तो जान लिया। ये ज्यादा फोबिया के बीमार है। अब मैंने अपने फेस को देखना है, चेहरे को देखना है, तो मैं किस में देखूंगा? मुझे उसके लिए दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी ना, दर्पण से ही मेरे को अपना दिखाई देगा, वैसे तो मैं देख नहीं सकता। इसी तरीके से जो आध्यात्मिक आदमी, जो वास्तविक अध्यात्म को जानते हैं, वो दूसरी आत्मा को बुलाते हैं अपने पास, आजा। जब वो उसको देखते हैं तो उनको पता लगता है, वो अपने शरीर को, यहां पर भी आध्यात्मिक आदमी कहते हैं यार ये भ्रम हो सकता है। अब वो कहते हैं कि नहीं मैंने शरीर और आत्मा अलग अलग देख लिया, वो कहेगा नहीं यहां भी भ्रम हो सकता है। और जो इन चीजों को जानते हैं, तेरे का मतलब वो काम नहीं करते हैं। अरे समाज की ड्यूटी, परमार्थ है ये, परमार्थ तो करना पड़ेगा। अब मैं वजन तो मरता नहीं न मैं कभी मरा, मेरा काम है सीखने का, मैंने खूब सीखा, अभी भी सीख रहा हूं। अभी भी मैं ये नहीं है, मैं अध्ययन करता हूं, अभी भी अध्ययन भी, अपना भी अध्ययन करता हूं, नेचर का भी अध्ययन करता हूं, अपने प्रैक्टिकल्स भी करता हूं, और धीरे धीरे उनमें मेरे, और कोई भी खोज जो होती है ना बेटे, दुनिया में जिसको भी खोज हुई, वो प्रयास करते करते, मतलब अंग्रेजी में प्रैक्टिस करते करते अचानक हुई है।
हर फील्ड में अचानक हुई है। इस फील्ड में भी अचानक होती है, अध्यात्म में भी जो रिसर्च होती है वो अचानक ही होती है, प्रयास करते करते होती है। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। अब भाई जैसे हलवाई की दुकान पे गए, भाई मुझे 2 किलो लाडू दे दे, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को भी प्रयास करना पड़ेगा, हर जगह प्रयास है। बगैर प्रयास के, भगवान क्या कहता है, भाई बगैर मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलेगा। एक मैं छोटी सी कहानी आपको बताऊं तो, वो एक राजस्थान में हुए हैं, महात्मा जी, नाम निकल गया मेरे। हाँ जी, आप मेरी मदद करो इसमें। हाँ, धन्ना भगत। धन्ना भगत। धन्ना, हाँ धन्ना भगत। तो धन्ना भगत की मैंने जो है, अब इससे आप एक अंदाजा लगाना, देखिए ये जो कहानियां घड़ते हैं, ये जो कुछ करते हैं, देखिए ये मतलब एक आदमी का मानसिक रूप से कैसे मतलब उसको पागल बनाते हैं, पागल बनाने का। ठीक है, धन्ना जाट था, वो भगत था, भगवान का भजन करता था। तो एक बार उसके बाप ने कहा, अब भाई ये बीज ले जा। तो कुछ साधु आए, तो बीज को बेच के उनके खाने का उन्होंने इंतजाम कर दिया। अब दिया था बाप ने खेत में बोने के लिए, तो उसने वहां पर क्या बो दिया, रेत। देखिए, रेत बोया तो उसमें गेहूं पैदा हो गए। फिर एक साधु आया, उसने तुम्बे का बीज दे दिया, अकाल पड़ा हुआ था, अकाल में उसके तुम्बे हो गए, और तुम्बे में क्या मिला, हीरे मोती। जवाहरात। अब मुझे ये बताइए, जिस आदमी के खोपड़ी में ये दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, दूसरे लोगों को ये इस तरीके की इन्होंने कहानियां गढ़ रखी हैं, ब्राह्मण को दान देने से ये हो जाएगा। हैं? अरे मर गए, बाप मर गया, जिंदे जी तो उसकी कोई सेवा नहीं करी, मरने के बाद तुम मुक्ति कौन उसका बाप दिला देगा। हैं? एक सोचने वाली बात है। ये धर्म के नाम पे दुकानें बेटे सारी दुनिया पागल बना रखी है। अब मुझे बताइए, गुरु रविदास थे, उन्होंने इन ब्राह्मणों के खिलाफ आवाज उठाई, अब ये सब ढोंगी है भाई, इन्होंने मरवा दिया उसको। उसके बाद संत कबीर जी थे, ये मरवाते उसको भी, लेकिन उसको क्यों नहीं मरवाई, उसके माँ बाप में एक मुसलमान था और एक हिंदू था, और मुसलमानों का राज था। इन्हें ब्राह्मणों ने सोचा ये सारे सारे को उठा के ले जाएंगे, इसलिए उसको छोड़ दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यह सब ढोंग है, पाखंड है, अपनी दुकान सारे जमाना चाहते हैं। ये एक तरह की गंदी पॉलिटिक्स है। ये कोई धर्म वरम ये कुछ नहीं है। धर्म तो इतना ही है, एक स्टूडेंट का धर्म है पढ़ना, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना, ये उसका वो है। ये नहीं है अक भाई जो है ना, मंत्र दे दिया, मैंने गुरु बना लिया, गुरु तो क्या हो जाएगा। गुरु तो जो है ना, पहला गुरु तो बच्चे की माँ ही होती है, उसका पिता है, उसके चाचे था, उसका परिवार है, फिर वो जिस माहौल में रहता है वो है, फिर जहां वो जो अक्षर ज्ञान जो उसको टीचर सिखाता है, आज कोई चीज का ज्ञान ले लो, वो कहां से मिलेगा, वो सारे ही तो उसके गुरु हैं। और ये गुरु क्या करेंगे, मेरे जितने शिष्य हैं ना वो सारे पंडित हैं। मैंने बगैर पंडित के कोई शिष्य ही नहीं बनाया। अब मैं उनको कहा, और वो भी जबरदस्ती बने हुए हैं। मैंने कहा क्यों, मैंने भाई तुम दूसरों की सेवा करो, दूसरे मतलब तब मेरी करो। माँ के पीछे नहीं कहते, उनके मुंह पे ही कहा करो। चलो आज तो विषय ये तो है था बेटे। हमारा मानसिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य एक गहरा विषय है, लंबा चौड़ा विषय है। मन को समझना और मन के तल पर स्वास्थ्य को समझना, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य, ये एक गहरा पहलू है और इस पे लंबी चर्चाएँ संभव है। आज हाँ, ये हम दाएँ-बाएँ खूब हाँ, चले भटक हैं। गए आज। आज की हाँ, वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से, पूर्व वैदिक काल से लेकर के आपने जातिवाद, जातियों के आवंटन को लेकर के, तनाव की उत्पत्ति के मूल कारणों को लेकर के, बहुत सारी बातों को सुन कर के मुझे ये लगा, ये सार रूप में स्वामी जी ने जो भी कहा, तो इसका मैं जो समझा हूँ अब तक, उसका सार ये समझा हूँ कि जीवन जो है जैसा है उसमें वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान बस में बस बस प्रेजेंस बस। ऑफ माइंड, वर्तमान में जो हम कर रहे हैं उसको ठीक से करें
और हमारी जो ड्यूटी है, किसान है तो अच्छे से खेती करें, नेता है तो ईमानदारी से राजनीति करें, लोक सेवक हैं तो ईमानदारी से नौकरी करें, शिक्षक हैं तो ईमानदारी से पढ़ाएँ और जो धर्मगुरु है तो ईमानदारी से सचमुच वाली धर्म की बात करें और विद्यार्थी हैं तो सचमुच वाली पढ़ाई करें, विद्यार्जन करें और जो जहाँ-जहाँ पर बैठा है वो अपना काम ठीक से करे और अपने आस-पास के परिवेश को सुंदर बनाने की कोशिश करे। यही धर्म है, यही जीवन है, अगर ऐसा हम करेंगे तो शायद हमारे मन में किसी तरह का उच्चाटन नहीं होगा, हमें चैन की नींद आएगी, हमें लगेगा कि आज हमने कुछ किया है और आज हमारा अगर ठीक है, तो कल भी हमारा ठीक होगा क्योंकि कल का जन्म आज की कोख से होता है, तो भविष्य को ठीक करने के लिए हमें वर्तमान में ठीक होना पड़ेगा और जिसका वर्तमान ठीक है, उसका भविष्य भी उज्ज्वल है। तो सभी जितने भी श्रोता हैं, जो भी विद्यार्थी सुन रहे हैं, जो आबाल-वृद्ध हमारे श्रोता हैं, स्वामी जी को हम समय-समय पर विभिन्न विषयों पर आपसे बात करवाएँगे। आप स्वामी जी से इनबॉक्स में प्रश्न भी कर सकते हैं, हम आगामी भेंट में उन प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे। कुल मिलाकर के हमारे इस चैनल पे आने का अर्थ है कि शिक्षा जगत की बातें समाज में होनी चाहिए। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या विवेक है, क्या जागृति है, क्या जागरण है और अंततोगत्वा मनुष्य का यहाँ आने का इस धरती पर उद्देश्य क्या है? हम हैं क्यों? बस इसी का मंथन और चिंतन ये चल रहा है। आज के इस एपिसोड का जो सार है कि जो जहाँ पर बैठा है, जिसकी जो ड्यूटी है, वो पूरी त्वरा से, एकाग्रता से अपना काम करे और विद्यार्थी पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करे, कोई तनाव नहीं होगा। अपनी योग्यता को पहचानें, शिक्षक विद्यार्थियों की काउंसलिंग करें, माँ-बाप उसमें सहयोग करें, उसकी क्या इच्छा है, वो किस कार्य को करने के लिए बना हुआ है, उसमें बीज कौन-सा है और आगे जाकर के वृक्ष बन कर के कौन-सा फल देने वाला है, इसकी संभावनाएँ स्कूली समय पर ही पहचान करके उसको सही दिशा दें, तो वो आगे जाकर निश्चित रूप से एक अच्छा देश का नागरिक भी होगा और अपने जीवन को फूल की भांति खिला करके दूसरों को सुगंधित भी कर सकता है। स्वामी जी आप बने दिल्ली से बिटिया भी हमारे साथ जुड़ी और भी लोग जुड़ेंगे। आगामी एपिसोड में हम फिर नए विषय यही रहेगा, इसमें कुछ उप विषय और जुड़ते रहेंगे क्योंकि ये विषय बहुत व्यापक है। और एक आप 2 सबको मिनट के लिए धन्यवाद। 2 जी, मिनट के लिए हाँ, 2 मिनट के स्वागत है। लिए 2 मिनट के जी, लिए जी, जी, बिटिया ने एक सवाल पूछा था, मैं ये भाई मंत्र की जो बात थी, ऐसा बेटे जी, 3 मंत्र हैं, 3 मंत्र हैं। एक तो है ओम और इसकी जो बड़ी व्याख्या है वो है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय क्यों है कि वो हमारी सांस की क्रिया के साथ जुड़ता है। जैसे ओम के साथ सांस लिया, सांस हमारा जब जाएगा तो नाभि तक जाएगा, वहां से सांस फिर वापस आएगा। तो ओम, नाभि पे नमः और शिवाय, 2 मंत्र तो ये हो गए। किसी ने छोटा लेना है तो ओम, किसी ने बड़ा लेना है तो ओम नमः शिवाय। और एक है हमारा गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में जीवन को जीने की कला है और जो मंत्र की जो सिद्धि है, जिसे हम सिद्धि कहते हैं, सिद्धि की भी एक प्रक्रिया होती है। वो जो प्रक्रिया है वो हम किसी को नहीं बताते, किसी ने किसी को नहीं बताया, लेकिन जो जानते हैं वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं, दूर से पहचान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब हाँ, इसको पता है, इसको नहीं पता है। वो तो ओम भूर्भुवः वाला जो आप विद्यालय में सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, वो ये ओम भूर्भुवः हाँ, स्वः वो गायत्री है, तत्सवितुर्वरेण्यम वो गायत्री मंत्र भर्गो ओम भूर्भुवः देवस्य स्व है। धीमहि धियो यो नः। हाँ, जी, इसमें जीवन को जीने की कला है बेटे। इसमें ओम भूर्भुवः स्व है, इसमें क्या है? भगवान की प्रशंसा है। भाई सृष्टि की रचने वाला तू है, इसका कल्याण करने वाला तू है, इसका पालन करने वाला तू है। ओम भूर्भुवः स्व तत्सवितुर वरेण्यम। तो ये तत्सवितुर वरेण्यम ये क्या है? ये है, इसका अर्थ जो है कुछ लोग कहते हैं अलग, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ ये है कि हे परमपिता परमात्मा, मैं तेरे आदेश को, मेरे जीवन के जीने का जो लक्ष्य था है, उस लक्ष्य को स्वीकार करता हूं। लक्ष्य क्या है? क्रिएशन।
और कोई हर जीवन का क्रिएशन है बेटे, क्रिएशन ही रिलीजन है। अब एक बच्चा किसके लिए पढ़ता है, एक सोचने वाली बात है। हम एजुकेशन क्यों लेते हैं? एजुकेशन के पीछे मकसद ये होता है कि हमारा बौद्धिक विकास हो और इस जीवन को चलाने के लिए और इस समाज को सहयोग देने के लिए हमें जो हमारी रुचि है उस रुचि के अनुसार किसी न किसी कला को सीखें। भाई किसी ने इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी कुछ बनना है, जो भी कुछ करना, वो कला है, ये सारी की सारी कलाएं हैं। और उस कला को सीख के समाज के उत्थान के लिए, सबके सहयोग के लिए उसका प्रयोग करें, क्योंकि हम सब मिलके ही एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। कोई कपड़ा बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो जिसको जो जरूरत है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से हम जो हमें जरूरत है वो ले लेते हैं, और जब हम लेते हैं तो उसके बदले में उसको दे देते हैं। तो उसने जो प्रोडक्शन जिस चीज ने जो भी किया, तो उसको उसका उसके पास चला जाता है, बीच वाले का बीच वाले के पास चला जाता है, हमने जो चाहिए वो हमें मिल जाती है। तो ये है बेटे, इसलिए 3 मंत्र, या तो गायत्री, या मतलब कोई इन तीनों में से, गायत्री को के साथ से आप ओम को जोड़ दो, ओम नमः शिवाय, कोई है, और कोई मंत्र है ही नहीं। मंत्र का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? फार्मूला। और यंत्र, मंत्र और तंत्र। अब यंत्र क्या है? इंस्ट्रूमेंट। मंत्र क्या है? फार्मूला। हर चीज का फार्मूला होता है। अध्यात्म का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ये शरीर है। मंत्र कौन सा है? ओम, ओम नमः शिवाय। जीवन को जीने का कौन सा है, जीने जिसमें कला है? वो गायत्री है। गायत्री में भगवान से क्या मांगते हैं? ए प्रभु तू मुझे बुद्धि दे, जैसे मेरा भी कल्याण हो और जगत का भी हो। स्वामी जी की आवाज कट गई है और कोई कारण रहा है, तो अब शायद प्रश्न जैसे पूछे थे उनके उत्तर भी मिले और कुछ प्रश्न अनुत्तरित भी रहे। शेष प्रश्न आगामी कड़ी में पूछेंगे। परमात्मा ने दिया है जीवन और हम सब है स्वतंत्र। अगर हम ठीक से जीवन को जी लें, यही है सबसे बड़ा मंत्र। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसी मंत्र के साथ जिएंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।